Hello बच्चों, let's read the question. A person moved from A to B on a circular path as shown in figure. If the distance traveled by him is 60 meter, then the magnitude of displacement would be given cos 135 equals minus 0.7. Here we have given a diagram with 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept would be displacement. तो हमारे पास जो displacement होता है, it is the shortest path between फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, तो इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसकी फाइनल पोजीशन कहाँ पे है और ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन कहाँ पे है, और यहाँ पे जो फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको हम कैलकुलेट करके डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे जो पर्सन है ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है फ्रॉम ए टू बी। जब ये इस तरीके से मूव कर रहा है तो इसने जो डिस्टेंस कवर की है वो 60 मीटर है, यानी यहाँ पे ए से लेके बी तक जो हमारे पास ये आर्क कंप्लीट हो रहा है ये 60 मीटर का यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसके थ्रू रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वी नो दैट जो थीटा की वैल्यू होती है इट इज गिवन एज आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। नाउ यहाँ पे जो आर्क की वैल्यू है वो 60 मीटर है। अगर हम इस सेंटर के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ए से बी तक की जो लेंथ है वो आर्क कंसिडर की जाएगी, दैट विल बी ऑफ द 60 मीटर, एंड रेडियस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये 135 डिग्री का बन रहा है, जिसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। वी नो दैट हमारे पास जो पाई की वैल्यू होती है, पाई रेडियन होता है, वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 135 डिग्री की जो वैल्यू होगी अगर हम इसको यहाँ पे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे इट विल बी गिवन एज पाई डिवाइडेड बाई 180 इंटू 135। तो हमारे पास जो एंगल की वैल्यू निकल के आएगी ये आ जाएगी पाई डिवाइडेड बाई 180 इंटू 135 विल बी गिवन एज 60 डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ से आर की जो वैल्यू आएगी अगर हम इसको सॉल्व करें इस होल वैल्यू को, दिस विल बिकम 80 बाई पाई मीटर। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पूछी गई है, तो हम पहले देखेंगे इसकी इनिशियल पोजीशन कहाँ पे थी, दैट वाज एट पॉइंट ए, फाइनल पोजीशन पी पे थी। तो इसके बीच की जो शॉर्टेस्ट यहाँ पे लेंथ आएगी यही हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का काम करेगी। दैट इज हमें ए से लेके बी तक की जो लेंथ है उसको फाइंड आउट करनी है। तो ए से लेके बी तक अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें, वी नो दैट ओ से लेके ए तक की जो लेंथ है ये आर के बराबर है और ओ से लेके बी तक की जो लेंथ है ये भी आर के बराबर है। तो यहाँ पे ए से लेके बी तक की जो पूरी लेंथ है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे ट्रायंगुलर लॉ का यूज करेंगे फॉर द वेक्टर एडिशन, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दोनों जो रेडियस है वो एक तरीके से सब्ट्रैक्ट हो गई। तो जो हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे दैट विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू आर स्क्वायर कॉस, इनके बीच का जो एंगल है वो 135 के बराबर आएगा। सो फ्रॉम हियर अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो जो ए बी की वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर 135 की जो वैल्यू है दैट विल बी गिवन एज माइनस ऑफ 0.7। तो हमारे पास जो ए बी की वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ 2r स्क्वायर प्लस 1.4 आर स्क्वायर, वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3.4 आर स्क्वायर। तो ए से लेके बी तक की जो वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज आर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3.4। तो हमारे पास जो यहाँ पे आर की वैल्यू है वो 80 बाई पाई के बराबर है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3.4, जो टोटल वैल्यू हमारे पास अप्रोक्सीमेट निकल के आएगी दैट विल बी गिवन एज 47 मीटर। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर हमारे पास जो मैग्नीट्यूड आएगा डिस्प्लेसमेंट का दैट विल बी गिवन एज 47 मीटर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।